जब कभी मेहनत का फल दिखाई न दे तो कभी कभी किस्मत भी शादियां करती है। एक बड़े से शहर में एक राजा रहा करता था, बहुत ही अमीर राजा जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। उस राजा की एक बेटी थी, जो बेटी की उम्र भी अब बड़ी हो रही थी। उसकी शादी करने का टाइम आ रहा था। अब शादी करने का टाइम आ गया तो अब इतना अमीर राजा है तो उसके लिए चैलेंजेस आए कि राजा और राजकुमार कैसे ढूंढे। बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि इतनी बड़ी दौलतमंद व्यक्ति को बेटी से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। हर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं शादी करूं, और उसकी टर्म एंड कंडीशन ये थी कि वो शादी में बेटी तो देना चाहता ही था, उसके अलावा अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी उस बेटी के नाम पे कर देना चाह रहा था। जो भी व्यक्ति उस बेटी से शादी करेगा उसको बेटी तो मिलेगी, उसके अलावा वो आधी संपत्ति भी राजा का लेगा, मिल जाएगा गिफ्ट की तरह। तो अब पूरे वर्ल्ड में से जो भी राजा थे, मंत्री थे, सब लोग, वहां के लोग सब कुछ छोड़ के इसी बेटी से शादी करना चाहते थे ताकि वो संपत्ति प्रॉपर्टी मिल सके। कौन नहीं चाहता कि पैसा मिले? हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, मुझे संपत्ति मिले, गोल्ड मिले, सब कुछ मिले। हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए सब लोग वहां पे आ गए इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। एक टर्म एंड कंडीशन क्या थी बताए? एक बड़ा सा तालाब रखा गया, तालाब है, उस तालाब में पानी भर दिया गया पूरी तरह से, और पानी में क्या क्या रख दिया गया पता है? मगरमच्छ, जहरीले सांप, बिच्छू, सबसे भर दिया गया, पूरी तरह से भर दिया गया। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये थी कि जो भी व्यक्ति उस पार से इस पार स्विमिंग करता हुआ, चाहे कैसे भी करके चलता फिरता व्यक्ति अगर आ जाता है, उस पार से इस पार आ जाता है, तो मेरी बेटी उसकी हो जाती है और आधी संपत्ति में उसको दे दूंगा। अब जब वर्ल्ड के जो भी जाने माने राजा थे, वो राजा आते हैं और तालाब के किनारे में नहीं, थोड़ा दूर से देखते हैं और घबराते हुए कहते हैं मेरी तो बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जान प्यारी है, मुझे अपनी जान गंवानी नहीं है। जब देखती थी कि भूखे भूखे जो मगरमच्छ है, जो 2 दिन से उनको खाना नहीं खिलाया गया था, पूरी तरह से जकड़ने के लिए तैयार है, कुछ मिल जाए मुझे खाने को, इतने भूखे थे। जब राजा आते, देखते वापिस हो जाते, देखते वापिस जाते, प्रजा आए, लोग आए, सब कुछ आए, छोड़ के चले गए। लेकिन अचानक से एक आवाज आती है, धड़ से कुछ गिरा है, कुछ तो गिरा है। इतनी बड़ी तगड़ी आवाज आती है और वो गिरा हुआ, गिरते चलते फिरते हाथ पैर फेंकते हुए किसी भी हालत में पार हो जाता है, और पार हो जाता, देखता है चारों तरफ, देखता है मुझे धक्का किसने मारा। पीछे मुड़ता है और पीछे चारों तरफ देखता है मुझे धक्का किसने मारा। वो उछलता कूदता हुआ एक व्यक्ति जाता है, वो गरीब व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा गरीब, जिसके घर में खाने के लिए शाम की वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी सुबह नहीं मिल पाता, कभी सुबह मिल गई तो शाम को रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, भूखे भी सोना पड़ जाता है, ऐसी हालत उसकी थी। लेकिन वो ढूंढ रहा है मुझे धक्का किसने मारा। मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मुझे बेटी मिलेगी, संपत्ति मिलेगा, लेकिन गलती से वहां पे आ गया था तो किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने गिजड़ते लाके धक्का मार दिया। अब जब वो पार पहुंचा तो उसके सामने सेलिब्रेशंस के लिए मालाएं लेके आए, मिठाइयां लेके आई, पटाखे बम सब कुछ फोड़ने लगे, सेलिब्रेशन होने लगा। लेकिन उस व्यक्ति को वो चीज से कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ ये दिखता था कि मुझे धक्का किसने मारा, और एक ही चीज उसको दिखाई देती कि मुझे इस नदी से पार कैसे करूं, और पार भी कर लिया तो एक ही चीज थी, धक्का किसने मारा। अब वो अमीर हो गया, उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी कमी अब उसके सामने होने वाली नहीं है। लेकिन उसको धक्का मारने वाला कोई दुश्मन नहीं था, उसको धक्का मारने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको कामयाब होते हुए देखना चाहता था। वो चाहता कि चाहे तो ये मर जाए, चाहे ये इस टर्म एंड कंडीशन को पार करके अपनी लाइफ को एंजॉय करे। ऐसा ही हुआ, व्यक्ति छटपटाता हुआ पार करा और लाइफ को एंजॉय करा। आपके भी लाइफ में ऐसे होता है, आपके मम्मी पापा आपको सुबह सुबह उठ के धक्का मारते हैं कि बेटा चल उठ और स्कूल के लिए भाग, दौड़ और पास कर और बड़ी मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम में क्लियर कर और आगे बढ़। आपके टीचर्स भी आपको कॉलेज के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, आपके कोचिंग के लिए सेंटर्स में भेजते हैं। आप स्पोर्ट लाइन में हैं तो आपके कोच आपको कहते हैं बॉक्सिंग नेवर गिव अप, चीज आपको किसी भी तरह हार नहीं मारना, धक्का मार के आपको उस मुकाम में पहुंचाने के लिए धक्का मारते हैं। लेकिन ये धक्का आपके नुकसान के लिए नहीं मारा गया है, ये धक्का आपके फायदे के लिए मारा गया है। जैसे कि वो व्यक्ति इतने दौलतमंद बन गया, इसके एक धक्का मारने से वो व्यक्ति इतने बड़े दौलतमंद बन गया। लेकिन वो खुद रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, गलती से किसी ने धक्का मारा तो
सफलता की मुकाम तक पहुंच पाया छटपटाता हुआ। लेकिन अगर आपको भी कोई धक्का मार रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये व्यक्ति मेरे फायदे के लिए धक्का मार रहा है, मुझे सफल होता हुआ देखना चाहता है। तो आप भी इस धक्के से खुश हो गए और आप अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलिए जिस व्यक्ति ने आपको धक्का मारा है, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फेंका है, इस प्रॉब्लम में जकड़ के ऊपर फेंका है, जो पूरी तरह से आपको प्रॉब्लम जकड़ लिया है, घेर लिया है। इस प्रॉब्लम से आप पार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप वहां पे परेशान नहीं हुई। आप खुश हो जाइए कि इतने बड़े प्रॉब्लम में मुझे इसलिए फेंका गया है क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हूँ। मुझे चुना गया इस प्रॉब्लम को झेलने के लिए, इसलिए मुझे फेंका गया है। हर व्यक्ति थे दुनिया में, लेकिन उनको नहीं फेंका गया इस चैलेंजेस के लिए। इस चैलेंजेस के लिए मुझे चुना गया है ताकि मैं इसको झेल सकता हूँ, इससे प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पा सकता हूँ, पूरी वर्ल्ड की सक्सेसफुल जर्नी में एंजॉय कर सकता हूँ। मैं विनर हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं जीत सकता हूँ, किसी भी हालत में मैं चैंपियन बन सकता हूँ, इसीलिए मुझे चुना गया है। थैंक यू सो मच।